भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर 2000 रुपए के नोटों को वापस करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आरबीआई ने 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट जारी किया था और आरबीआई के प्रेस रिलीज में बताया गया है 2018-19 में ही 2000 के नोटों को छापने का काम बंद कर दिया गया था। हालांकि आरबीआई के अनुसार अभी 2000 के नोट 30 सितंबर तक सर्कुलेशन में रहेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट जारी करना बंद कर दें और आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में रहेंगे। कहने का मतलब है कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर तक बैंकों से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2000 रुपए के नोट की तो 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था और इस नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया गया था। अब आइए बात कर लेते हैं कि जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं। आरबीआई के फैसले का मतलब ये हुआ कि 2000 रुपए का नोट अब चलन में नहीं रहेगा। आरबीआई ने कहा है कि 27 मई से 30 सितंबर तक ये नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं, जिसके बदले आपको वैलिड करेंसी मिल जाएगी। इसी के साथ आरबीआई ने ये भी कहा है एक बार में 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं। कहने का मतलब है एक व्यक्ति एक बार में केवल 2000 के 10 नोट ही बदल सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने नोटों को बदलने और जमा करने के लिए देश में 19 शाखाओं को खोलने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है हमारे स्वयं विश्व गुरु की विशेषता है, पहला करते हैं और दूसरा सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर 2016 को तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम के साथ 2000 के नोट लाए गए हैं और अब ये वापस कर रहे हैं। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर प्रहलाद ने बताया है जब साल 2016 में आरबीआई ने 1000 और 500 के नोटों को बैन करके 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, तभी ये तय किया था कि इसे ज्यादा समय तक चलन में नहीं रखा जाएगा और केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति के तहत काम किया है और आज नोटबंदी को पूरी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि 2000 रुपए के नोटों को वापस करने का कारण क्या है और इसके लाभ क्या है। अगर हम बात करें 2000 रुपए के नोटों को वापस करने की तो इसके माध्यम से काले धन पर एक बार फिर कुठाराघात किया गया है। अगर हाल ही की घटनाओं पर नजर डालें तो लोग अब काला धन को रखने के लिए 2000 के नोटों का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस मसले को संसद में भी उठा चुके हैं। 2018-19 में ही आरबीआई ने 2000 नोटों को छापने का काम बंद कर दिया। आम लोगों के पास अब 2000 के नोट बहुत कम बचे हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन 2000 के नोटों का प्रयोग काले धन को रखने और काली कमाई रखने में शुरू कर दिया। अब जब आरबीआई ने इन नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो ये साफ है कि एक बार फिर बड़े पैमाने पर काला धन बाहर आएगा और अधिक मात्रा में जिस किसी के पास 2000 के नोट होंगे वे ईडी और आरबीआई की नजर में आएंगे। इसी के साथ इस मुद्दे को सामने आते ही आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर ब्रेक लगेगा। 2016 में 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, तब आतंकियों के फंडिंग में बड़ा ब्रेक लग गया था और इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक गई थी। धीरे धीरे इस काम में 2000 के नोटों का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। अब इसके जरिए आतंकवादियों के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर एक बार फिर से सरकार ने बड़ा कुठाराघात किया है। इसी के साथ 2000 के नोटों के आने के बाद नकली नोटों की छपाई शुरू हो गई थी और धीरे धीरे ये छपाई अपनी रफ्तार को पकड़ रही थी। अब चूंकि इन नोटों पर बैन लग रहा है
तो बात साफ है कि जितने भी मार्केट में 2000 के नकली नोट हैं वो सब साफ हो जाएंगे और नकली नोटों की छपाई पर काफ़ी मात्रा में रुकावट आएगी। तो मित्रों, आप सभी का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।